अगर आपने गलत बनाया तो फिर भाई कलर है, अगर हाथ से गलत हो गया तो पेंटिंग तो खराब हो गई ना आपकी, तो रीटेक के चांस ही नहीं है। मतलब आज आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है कि भैया फिल्म की ज़िंदगी में रीटेक होता है। मैं आप सबसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि फिल्म में रीटेक होता है, गाने में रीटेक होता है, शूटिंग में रीटेक होता है, लेकिन जीवन में रीटेक नहीं होता है। तो जब आप मंच पेंटिंग करते हो तो उसमें रीटेक की गुंजाइश नहीं है। एक ही बार में सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो फिर मुझे लगा इतनी अच्छी क्षमता किसको अर्पित किया जाए, तो फिर मुझे लगा भारत माता को अर्पित करना चाहिए। तो फिर मैंने एक भारत माता की आरती का एक गीत भी लिखा था, फिर हमने एक छोटा प्रोग्राम किया तो बड़ा चला, तो फिर एक आदत बन गई। फिर देशभक्ति के कार्यक्रम तो मैं करता ही था, फिर इस फील्ड में उतरा, फिर वो जहाँ जहाँ किया तो लोगों को अच्छा लगने लगा। अभी तक कितने कार्यक्रम कर होंगे ये भारत माता की आरती वाले? लगभग संख्या ध्यान है? लगभग 1500 से ज्यादा। पहला कार्यक्रम कौन से सन में किया था, कुछ ध्यान है? हाँ, मैं 97-98 में भारत माता की आरती के नाम से नहीं किया था, भजन कीर्तन के नाम से किया था। भजन कीर्तन, मतलब 98 मान के चले, 97। क्योंकि जीवन में रिस्क लेना होती है। अगर आप अपने ढंग से जिंदगी जीना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ती है। तो रिस्क मेरे साथ इसकी थी। मैं कवि था, जब मैं जी टीवी काम करता था और कवि था, तो कविता के नाते बहुत अच्छा पेमेंट मुझे मिलने लग गया था। अच्छा। मतलब एक मजेदार बात यह है कि मैं अकेला 1 घंटे कविता पढ़ के हूँ तो 21,000 रुपये उस जमाने में। जब 21,000 की बात होगी, ये उस समय की 95 की 94 की। अच्छा, 94-95 की बात थी। मतलब छोटे मोटे शहर में एक आप फ्लैट ले सकते थे, इतना पैसा मिल जाता था। उसके बाद तो पैसा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया था। तो जिस समय खाली आपको कविता पढ़ने का, आधे घंटे कविता पढ़ने का इतना पेमेंट मिलता था, उस जमाने में मैंने भारत माता की आरती चालू की। तो 50,000 रुपये, 21,000 रुपये, 30,000 रुपये आपको आधे घंटे पढ़ने को मिलते थे, और यहाँ 3 घंटे का प्रोग्राम करने केवल 5,000 रुपये मिलते थे, और करीब 6,000 रुपये बांटने पड़ते थे। पर वो एक चूंकि जीवन में नया प्रयोग था। जैसे हमने जब ये प्रयोग शुरू किया था, टीवी के ऊपर धार्मिक साधु संत आए तो लोग हंसते थे कि टीवी पे साधु संत आएंगे, सुनेगा कौन, पागल हो क्या, कोई बाबाओं को, दाढ़ी वालों को देखने के लिए टीवी पे कौन सुबह उठ के बैठेगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कितने धार्मिक चैनल चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में यही चैनल चल रहे हैं। जिसमें जो भी बात है, मतलब इसमें तो दोनों तरफ बात है ना, कि ये चैनल चल रहे हैं और वो एक मार्केट खड़ा हुआ। तो मैंने जो काम खड़े किए वो एक नए मार्केट की तरह था। जब मैंने प्रदर्शनी लगाना चालू की तो लोग हंसते थे, प्रदर्शनी कौन देखेगा। अब जैसे मैंने साइंस के ऊपर काम किया तो लोग बोलते साइंस के ऊपर कौन प्रवचन सुनेगा। अब जब मैंने भारत माता की आरती करी तो उसमें एक नया प्रयोग था कि भाई युवाओं के लिए कार्यक्रम करेंगे तो कौन सुनेगा। आप समझो, आप अगर कोई कार्यक्रम करते हो, या जैसे कि कोई भी संत कथा करता है तो ज़्यादा युवा क्यों नहीं आते हैं उसमें। आप समझे ना बात को। ये केवल एकमात्र हिंदू धर्म है, संस्कार का मैंने कहा ना आपसे जी कि 16 संस्कार बचपन में होते हैं, ये एकमात्र हिंदू धर्म है जो युवाओं के प्रश्नों को झेल सकता है। तिलक तो हम लगाते हैं, जब मैं कई बार विदेशों में गया, उन्होंने तिलक क्यों लगाते हैं तो उनको समझाया, बच्चों को तिलक लगा के भेजो स्कूल, संस्कार की बात है, बच्चों को सिखाया बेटा अपने संस्कार है। बच्चियाँ गई, टीचर ने फिर चिल्लाई, अपने भारत में मेहंदी लगा देते हैं। भारत में तिलक क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द रेड स्पॉट। मैंने कि रेड स्पॉट नहीं, ये आज्ञा चक्र होता है। वी डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र। मैंने कि नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र, ओपन द बुक ऑफ एनाटॉमी एंड सर्च, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सिर पे जहाँ पर आप चोटी रखते हैं पीनियल ग्लैंड संबंधित होती है। आप हल्दी इसलिए लगाते हो, आप मेहंदी इसलिए लगाते हो कि मेहंदी शरीर को शीतलता देती है। हल्दी इसलिए लगाते हो कि एंटीबायोटिक होती है, शरीर को मतलब प्रतिरोधक क्षमता देती है, सौंदर्यवर्धक है। अब ये हर चीज़ के तो हमारे यहाँ कारण है। काली माता को लाल ड्रेस क्यों पहनाई जाए, सरस्वती को सफ़ेद क्यों पहनाई जाए, तो मजाक है क्या। मैं तो कई बार अभी जब बोलता हूँ ना कि हमारे देवताओं का नाम भी फिक्स है। कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों हो, कृष्ण का नाम है आकर्षित करने वाला। विष्णु का नाम विष्णु क्यों हो, विष्णु का नाम विष का अर्थ है फैलना। इन पे चर्चा करेंगे। विष का अर्थ है फैलना, और ये ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ब्रह्मांड कहां फैलेगा, शेष में, अंतरिक्ष में। समझ रहे ना बात को। जो कुछ बाहर बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष। 10 में से 5 गए, क्या बचा, शेष। तो 5 10 के अंदर रह सकता है क्योंकि 5 शेष बचता है। तो इस स्टूडियो के बाहर क्या है, तो संस्कार का ऑफिस है, शेष है। संस्कार ऑफिस नोएडा शेष है, नोएडा के बाद दिल्ली शेष है, दिल्ली के बाद भारत शेष है, भारत के बाद दुनिया शेष है, दुनिया के बाद पृथ्वी शेष है, पृथ्वी के बाद ये सौरमंडल शेष है, सौरमंडल के बाहर गैलेक्सी शेष है, गैलेक्सी के बाहर भी और कुछ है, और ये तो अनंत है। इसलिए जो अनंत चतुर्दशी है, ये क्या है, ये अनंत चतुर्दशी शेषनाग का प्रतीक है कि जो अंतरिक्ष में शेष है, ये अनंत आकाश में भगवान विष्णु विराजमान है। शंकर का अर्थ भी फिक्स है,
कि शंकर के सिर ऐसे क्यों बने, तो शंकर शमशान की भस्मी क्यों लगाए, शंकर के 2 बच्चे क्यों और 2 भी ऐसे क्यों होना चाहिए। संस्कार का तो मतलब स्थापना ही गणेश उत्सव के समय पे हुई। बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा पर्व भी गणेश उत्सव हाँ। ही है।